आपने ऐसे भी कुछ केसेस देखे जिसके अंदर ये प्रॉब्लम्स लोगों को हुई और उन्होंने कुछ ड्रास्टिक स्टेप ले लिया, मतलब कुछ गलत कर लिया अपने साथ, ऐसा कुछ हुआ है ऐसा? देखो ड्रास्टिक स्टेप्स तो देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी ट्रीटमेंट में होते हैं और जब हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है, या जैसे मैंने डाइवोर्स का केस बताया कि वो भाग गई और वो रो रहा था बंदा, ऐसे केसेस बहुत होते हैं। क्योंकि जनरली आज की डेट में नॉर्मल है, आज की डेट में डाइवोर्स होने के भी रीज़न मेरे हिसाब से 50 या 40% तो यही होते होंगे। ओके। शायद इससे भी ज़्यादा होते होंगे, बट मैं एक नॉर्मल रेशो लगा रहा हूँ क्योंकि कई बार तो बात सामने आ भी नहीं पाती, ये सारी सामने। चीज़ें छुपी रहती है। एग्जैक्टली। तो ये एक नॉर्मल इशू है। अगर आप लो लिबिडो के साथ भी एक अपनी फैमिली प्लान कर रहे हो तो भी इश्यूज आते ही हैं, क्योंकि उसके बाद फीमेल पार्टनर शी ऑल्सो वांट समथिंग। ठीक है, अगर वो समथिंग वाला मटेरियल आपके साथ नहीं मिलता तो वो भी ऑब्वियस ही बात है कि वो कब तक चला लेगी। एक ऐसी भी सोच है, वो कब तक चलाएगी। बट मैं यहाँ पर हमेशा गलत कहता हूँ। एज एन हम आयुर्वेद में पढ़ते थे तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, जो फीमेल है जो उस मेल को वो कहीं तक भी उठा सकती है। हम्म। एक फीमेल ही है जो कहीं तक भी उसको ले जा सकती है। एक ही जनरल चीज़ है कि अगर आपका पार्टनर फीमेल बहुत सपोर्टिव है ना, तो उनकी रिकवरी हमने बहुत बढ़िया भी देखी है। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट बताया वहाँ पर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताता हूँ। जहाँ पर फीमेल पार्टनर सपोर्ट में खड़ी है ना, हर अपनी कंसल्टेशन में आ रही है, हर काउंसलिंग में जा रही है मेल के साथ, और साथ साथ उनको सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है और बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ पर हमने रिकवरी देखी है बहुत बढ़िया भी। राइट, आई थिंक ये ना हर मेल, आई थिंक फीमेल्स भी सब सब क्रेव करते हैं एक बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट कि यार तू अच्छा कर रहा है तो भी तू ही मेरा शेर है, नहीं कर रहा है तो भी तू मेरा शेर है। हम्म, तो जो कोई बिना कंडीशन के तुमको सपोर्ट करे, तुमको प्यार करे, तो वो चीज़ अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस करती है कि यार अब तो इसके लिए करूँगा, और वो आ जाता है अपने अंदर आ जाता है। तो आई थिंक वो सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर इंसान की लाइफ में ना। मैं भी ऐसा बिलीव करता हूँ कि एक दोस्त, कोई तो एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके सामने आप अपनी सबसे खराब चीज़ें भी बोल सको, अपनी अच्छी चीज़ें भी बोल सको, और वो आपको बिना जज किए आपको सपोर्ट करे कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। और आजकल का आई थिंक ये लाइफ़स्टाइल ऐसी चल रही है कि हम लोग इतने मोबाइल में घुसे हुए हैं, हम लोग अपने 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 में इतना घुसे हुए हैं कि हम वो सपोर्ट भी कई बार मोबाइल में ढूँढने की कोशिश करते रहते हैं, शायद आजू-बाजू में वो सोशलाइज़ेशन और ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो वो भी आई थिंक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर देखो ना, आज की डेट में सोशल लाइफ हमारी नॉर्मली फ़ोन्स पे ही है। अभी आपसे 10-5 मिनट पहले मैंने अभी फ़ोन ही आया था, उससे फ्रेंड से बात की हुई 8 साल पहले ही हुई थी बात मेरी। 8 साल बाद फ़ोन आया, वो भी ऐसे ही आया कि यार तेरी मैंने रील देखी थी। ठीक है, तो एक जर्नल है, मैंने 8 साल बाद उस बंदे से बात करी, अपने दोस्त से। अब उसने वो कह रहा है कि मैंने घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब वही आधा 1 घंटा बाद। तो मैं एक जर्नल सी चीज़ बता रहा हूँ कि इस बीच में ना मैंने उसको फ़ोन किया ना उसने फ़ोन किया। जनरली मैं उसको दिख गया कहीं और उसने मेरे को फिर फ़ोन घुमाया। तो मेरे को यहाँ पर ये लगा कि यार अपन साथ रहते थे, बात करते थे, सारी चीज़ें तफरियाँ शरारतें साथ करी हैं, उसके बाद अब मैं उससे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि हम बीच में एक बारी में मिल नहीं सकते थे क्या? यार 8 साल इट्स बिग टाइम। तो जनरली हम यारी कितनी अब निभा पाए, कितनी निभा पाए, मेरे हिसाब से निभा ही नहीं पाए। जो पहले के यार थे, आज की भी डेट में पापा के फ्रेंड्स आते हैं, बात करते हैं, साथ बैठते हैं, शायद ज़िंदगी वो अच्छी जी रहे हैं हमसे। ट्रू। आई थिंक इसके ऊपर एक रिसर्च भी है जो मैंने कई बार कोट किया है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डन स्टडी थी। उसमें देखा गया था कि यार कौन सी चीज़ एक इंसान को एक सेटिस्फाइड या फिर लॉन्ग लिविंग लाइफ देती है। तो उसमें ना लोगों, बहुत सारे लोग थे, गरीब अमीर, एक इवन उसका प्रेसिडेंट भी बना था। तो उसमें वो जो स्टडी अभी भी शायद चल रही है वो स्टडी, बट उसका कंक्लूजन ये निकला था ना, वो इंसान जो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा फेम है, बहुत ज़्यादा उसके पास चीज़ें है, वो ज़्यादा खुश, सेटिस्फाइड और ज़्यादा नहीं जीता है। वो इंसान ज़्यादा जीता है, ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है, खुश रहता है, जिनके अच्छे रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। इससे सबसे बढ़िया छोड़ दो ना, ओकिनावा और जापान में एक जापान, जगह हाँ, है, ओकिनावा। ओकिनावा, तो वहाँ फिर सबसे ज़्यादा एज, हाँ, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों की एज। राइट, राइट, ब्लू तो वहाँ पर सनसेट। बस उनका एक ही पैटर्न है कि दोस्ती यारी में बैठना, हुँ, साथ में खाना पीना, लंच ब्रेकफास्ट, कोई ना कोई एक मील साथ करना। टुगेदरनेस रहती है। तो उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो बेटर और लंबी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर उनका स्ट्रेस डाइवर्ट भी हो जाता है। अब मान के चलो आपके साथ कोई एक इशू चल रहा है, आपको उस स्ट्रेस को बांटने के लिए 4 बंदे मिले और आपने वो चारों को बांट दिया। ठीक है, अब वो आपको सिर्फ सपोर्ट ही कर रहे हैं कि भैया तू खड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा देख लेंगे, बस इतना कहने वाला भी मिल जाएगा ना,
तो शायद आप वहीं पे ही आधी जंग जीत लो, एग्जैक्टली कई बार वो निकालना भी ज़रूरत है ना सिर्फ निकालना। ये है, नहीं तो कई बार अंदर ही दिमाग में इधर रहता है, दिल में रहता है, वो दिमाग में चलता रहता है और कोई है नहीं जिसका सपोर्ट कर सके, तो वो अपने दिमाग में ही 100 नेगेटिविटी ला रहा हो, मतलब लूप में फंसते जा रहा हो। तो इससे अच्छा निकाल दे तो बेटर रहेगा, राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।